हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे। आई होप आप सब ने उसको अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लिया होगा और उन्हें लर्न भी कर रहे होंगे या फिर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो जो भी काम आपको करवाया जा रहा है वो आपको साथ साथ याद भी करना है, ठीक है बेटा। चलो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टीज़, अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ का पैटर्न देखते हैं, उनकी गुणवत्ता देखते हैं, तो उसके आधार पे हम सब्सटेंसेस को, एलिमेंट्स को दो बड़ी कैटेगरी के अंदर बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। एक है आपकी मेटल और दूसरी आपकी नॉन मेटल। इसके अलावा एक और थर्ड कैटेगरी होती है जिसको हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। मेटलॉइड वो होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, जैसे कि बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, बोरोन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटलॉइड के, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। चलो मेटल के बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड मेटल, मेटल जो है ग्रीक के वर्ड मेटलॉन से निकाला गया है, जिसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्राउंड, यानी धरती में से निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया। मेटल की डेफिनेशन देखते हैं तो मेटल आर सिंपल केमिकल सब्सटेंस, धातु एक बहुत ही सिंपल सा केमिकल सब्सटेंस है जिसके अंदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ को बनाए रखता है। मतलब उसके लिए कोई हमें स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए, नॉर्मल कंडीशंस चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सारी क्या हैं, धातु हैं। जैसे कि तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, एक तरह के आपके मेटल है। मेटल्स की प्रॉपर्टी हम उन्हें कैसे पहचानते हैं, एक तो ये चमकदार होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं। सोनोरस, ये ध्वन्यात्मक होता है, यानी कि इनमें ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। हैवी, भारी होते हैं। ऊर्जा के और बिजली के ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये अपने आसपास से ऊर्जा और बिजली को पार होने देते हैं। मैलिएबल होते हैं, यानी पिघल जाते हैं। और डक्टाइल, इनकी तन्यता बहुत अच्छी होती है। तन्यता मतलब जैसे आपने देखा है ना कि कॉपर हो गई या एल्युमिनियम हो गई, इन सबको तारों में भी कन्वर्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही डक्टाइल होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। कुछ फैक्ट है मेटल के बारे में। मेटल जो होता है अर्थ की क्रस्ट में, मतलब अर्थ का जो क्रस्ट होता है ना, आपको पता है अपर लेयर को क्रस्ट बोलते हैं अर्थ की, उसमें कंपाउंड के रूप में पाया जाता है। ये कंपाउंड को हम मिनरल्स कहते हैं। कुछ मिनरल्स होते हैं जिसमें से इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट यानी निकाला जाता है। दिस मिनरल्स, यही मिनरल्स ओर्स कहलाए जाते हैं, अयस्क कहलाए जाते हैं। वो टेक्निक जिसके अंदर हम ओर्स में से यानी अयस्क में से मेटल्स को, धातु को एक्सट्रैक्ट यानी अलग करके निकालते हैं, वो तकनीक मेटलर्जी कहलाई जाती है। अल्युमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल, अल्युमिनियम जो होता है वो हमारे अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। जबकि जो लोहा है वो कॉमन है, वो हमें कहाँ मिलता है, अर्थ की कोर में। कोर आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। जैसे अर्थ है, अर्थ का जो बीच का सेंटर पार्ट होता है, इसमें एक इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है ना, इसके अंदर लोहा बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स बता रखे हैं जो आपको याद भी करने और आपको पता होना चाहिए। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Ca से, बेरियम को Ba से, एल्युमिनियम को Al से, आयरन को Fe से, कॉपर को Cu से, गोल्ड को Au से, सिल्वर को Ag से और मरकरी को Hg से। ये इन मेटल्स के सिंबल है जो आपको याद करने हैं। फिर हम बढ़ते हैं नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल क्या होते हैं, वो एलिमेंट जो मेटल की प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं। जैसे कि वो लस्टर नहीं होते, उनमें लस्ट्रसनेस यानी चमक नहीं होती, हार्डनेस नहीं होती, पिघलते नहीं हैं, लचीलापन नहीं होता, और उनमें अच्छी कंडक्टिविटी भी इलेक्ट्रिसिटी या हीट की नहीं होती, वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये आपके नॉन मेटल है।
नॉन मेटल गैस के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं, मतलब गैस के फॉर्म में भी होते हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस एटसेट्रा हमारे एटमॉस्फेयर में। जबकि ये जो होते हैं सॉलिड में भी होते हैं, अर्थ क्रस्ट पे यानी धरती के सरफेस पर फ्री फॉर्म में भी मिल जाएंगे, अकेला भी मिल जाएगा नॉन मेटल, या फिर कंपाउंड के अंदर भी मिलते हैं, जैसे कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, हाइड्राइड, ये सब हमें मिलते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितनी भी गैसेज हैं वो सब क्या है, हमारी नॉन मेटल है। कुछ फैक्ट हैं नॉन मेटल के बारे में। सबसे पहला, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। हमारी अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाने वाला ऑक्सीजन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। नाइट्रोजन हमारी एयर का 78% रखता है। थर्ड, सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। सेकेंड नंबर पे नॉन मेटल कौन सा पाया जाता है, सिलिकॉन। फोर्थ, carbon despite being present in the earth crust and in the atmosphere is an important constituent of all living being। हमें पता है जो कार्बन होता है, कार्बन हमारी अर्थ की क्रस्ट में और हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और ये जीवन जीने के लिए यानी जीवन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो कार्बन जो हमारे आसपास अवेलेबल रहता है। फिफ्थ, हाइड्रोजन इज़ द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सन। हाइड्रोजन जो होता है वो हमारे सूरज का सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और यूनिवर्स में दूसरे स्टार्स में भी हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं नॉन मेटल के और उनके सिंबल, जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, कार्बन C, सल्फर S, फास्फोरस P, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, हीलियम He। ये आपको सेम लर्न करने हैं, जैसे मेटल्स के लर्न करने हैं सिंबल, ऐसे आपको नॉन मेटल के लर्न करने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।